बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उस पर एक यलगार सी हो गई है। अब ये यलगार किसी प्लानिंग का हिस्सा है या फिर वाकई जनरल बाजवा जो थे वो इस हद तक डबल गेम कर रहे थे कि जिसका इल्ज़ाम उन पर बार बार आयद किया जा रहा है। आज इन इल्ज़ामात में इंतहा हो चुकी है। यानी हैरत की बात यह है कि कल तक जो जनरल बाजवा की तस्बीह पढ़ा करते थे सारा दिन कि जनरल बाजवा हमारे यूं, जनरल बाजवा हमारे यूं, और आज वही जनरल बाजवा इतने बुरे हो चुके हैं कि असद कैसर यानी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जैसा शख्स कह रहा है कि जो है वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इस एक्सटेंशन पर यानी अपने इस अमल पर हम शर्मिंदा हैं। यानी जो अपना जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई उस पर हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हम मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि फैसला जिन हालात में भी हुआ या किसी भी दबाव में आया, लेकिन यह फैसला बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल, ये पूरा पार्लियामेंट का फैसला गलत था। बिल्कुल, पार्लियामेंट मतलब ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होती चीजें हैं। ये आपको जो है ना, हम इस पे सब पशेमान है कि हमने गलती की। बस क्यों और कैसे और क्या, मैं समझता हूं कि जैसे भी करना पड़ा गलती की। पार्लियामेंट नहीं, वो सिर्फ खान साहब की डिसीजन तो नहीं थी, वो तमाम पोलिटिकल पार्टीज की डिसीजन थी, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में जितनी पोलिटिकल पार्टीज थी। देखो, पोलिटिकल पार्टीज प्रॉब्लम ये है कि पोलिटिकल पार्टीज बन गई है खानदानी पार्टियां। तो नाज़रीन, कल तक यही इमरान खान, यही असद कैसर, यही पीटीआई जो है वो उनका जो बिहेवियर्स होते थे, उनके जो एटीट्यूड्स होते थे और जिस तरह बार बार उनकी तरफ देखा करते थे, आज उनका जिस तरह आप रवैया देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो एक भयानक सिचुएशन है। नाज़रीन, आज तो इमरान खान ने आज़म सवाती के हवाले से और जो दीगर मामलात को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुदकश हमला कर दूंगा। यानी खुदकश हमला, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खुदा अपने साथ कोई जो है बारूद बांध के और खुद को उड़ा देंगे। यानी इस वक्त उनके खुदकश हमले का मतलब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करना है। ताहम इमरान खान ने आज दो टोक अल्फाज में कहा है कि इलेक्शन होंगे तो मैं असम्बलियाँ तहलील नहीं करूँगा, बसूरत दीगर इसी महीने में पंजाब अपना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ दूंगा। तो नाजरीन, जो ऐलान इमरान खान ने 26 नवंबर को किया था, यानी 26 नवंबर का ऐलान जिस पर एक हफ्ते के अंदर अमल होना था, ताहम एक हफ्ता मुशावरत में गुजर गया और ये वाहिद सियासतदान है मैंने देखा है कि जिसने बगैर मुशावरत के इतना बड़ा ऐलान किया, इतना बड़ा फैसला किया और फिर जो है वो वही इमरान खान मुशावरत के अमल को अब उसने कंटिन्यू किया है। तो बहरहाल ये अपने आप में इंतहाई हैरानकुन बात है। ये एक लीडर का विजन है कि वो फैसला पहले करता है और मुशावरत बाद में करता है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ। अब आज जो इमरान खान ने अपने ही एक चहीते रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 3.5 साल जो उन्होंने जनरल बाजवा पे भरोसा कर किया, ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। यानी उन्हें जनरल बाजवा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैंने जनरल फैज़ को जो है वो उनके हटाने को मुखालफत की और तो उसके बाद गेम चेंज होना शुरू हो गया और मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी कि गेम चल रहा है और कोई गेम चलाया जा रहा है। तो फिर जो है वो जाहिर है कि मैंने फिर जनरल बाजवा से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ किस तरह धोखा किया गया और कितने झूठ बोले गए। मतलब वो समझ रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा उनके साथ झूठ बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो जनरल बाजवा पर जो कहते थे मैं उन पर भरोसा करता था
और मैं उनकी हर बात पर यकीन करता था, और वैसे मैं लोगों पर जो है वो ज़्यादा भरोसा करने की मेरी आदत थी। तो नाज़रीन, बात घूम फिर के वहीं आ गई कि जिस तरह मोनिस इलाही ने जो अपने इंटरव्यू में जिस पेंडोरा बॉक्स को खोला था, अब वो पेंडोरा बॉक्स मजीद खुल रहा है और उस पेंडोरा बॉक्स से इल्ज़ामात की मजीद बौछार हो रही है और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात आ रहे हैं, और यहाँ तक कि असद कैसर जैसा आदमी भी बैठकर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर उंगली उठा रहा है। अगर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा डबल गेम कर रहे थे और अगर वो इतना सब कुछ कर रहे थे, तो फिर इमरान खान की अपनी अकल कहाँ थी? और इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर उनको रिपोर्ट्स पहुंचा भी रही थी और उनसे उनको रिपोर्ट्स फराहम भी कर रही थी, तो फिर इमरान खान का ये कहना किस हद तक दुरुस्त है? जरा मुलाहिजा फरमा लें। उसको भी कहा कि फिक्र ही ना करो, कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा, मुझे भी कहा फिक्र। मैंने उनको फिर एक दिन कहा, मैंने कहा देखें, मुझे ये पता है कि अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाए। तो मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें। मैंने कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और मैंने कहा क्लियर कर दें, आप इधर हैं कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो मैंने सारी जिंदगी किया, मैं तो अवाम के कंधों पे आऊं। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था। बहुत बड़ी गलती की थी, और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, अब ये है वो है। हम नए नए पावर में आए थे, प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा थे हमारे ऊपर, लेकिन मैंने पहली दफा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। नाज़रीन, ये सब सुनने के बाद आप खुद अंदाजा कर लें कि क्या ऐसे शख्स को वजीर आजम रहना चाहिए था, यानी ऐसा शख्स जिनको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं था, जिसको अपनी टीम पे भरोसा नहीं था, जिसको अपनी एजेंसीज पर भरोसा नहीं था, और वो ये भी नहीं जानता था कि उनके साथ डबल गेम हो रही है, और कुछ लोगों को पीटीआई से अलग किया जा रहा है और कुछ लोगों को पीटीआई में जोड़ा जा रहा है। यानी जिस तरह मोनिस इलाही ने कहा कि उन्हें पीटीआई की तरफ धकेला गया, अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि एमक्यूएम को जो है वो उनसे अलग किया गया, और बाप पार्टी को उनसे अलग किया गया, और जैन बुगटी तो चलते ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर थे, तो फिर वो कैसे उस तरफ चले गए। तो मतलब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान खुद क्या कर रहे थे, यहाँ सवाल ये पैदा होता है। अगर जाहिर है कि इमरान खान वजीर आजम थे और उसकी हर तरफ निगाह होनी चाहिए थी, और उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि उसके सामने क्या हो रहा है और उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर वो ये कहते हैं कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तू बहुत सीधा है, और तू भाई आप तो बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल इतने सीधे हैं जितनी जलेबी सीधी होती है, या आप बिल्कुल इतने सीधे हैं जिस तरह कमान सीधा होता है। मैं तीर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन, बात फिर भी घूम फिर कर जनरल फैज पर ही आती है। तो मामला पहले सब ठीक चल रहे थे, और मामला शुरू होता है जनरल फैज के ट्रांसफर से। यानी जैसे ही उनको डीजीआई से हटा के और कोर कमांडर पेशावर तैनात करने का मामला सामने आता है, तो वहीं से ही इख्तलाफात शुरू होते हैं, और वहीं से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान आमने सामने आते हैं। और इमरान खान ने, जाहिर है कि आपको पता है कि जनरल फैज की ट्रांसफ़र की समरी रोक ली थी, और फिर बड़ी मुश्किलों से उस समरी की अप्रूवल हुई थी, और उसके बाद जो है वो डीजीआई जो है वो नदीम अंजुम साहब को तैनात किया गया था। तो नाज़रीन, इमरान खान ने आज वाज़ेह कर दिया कि असेंबलियाँ तोड़ दी जाएँ, तो इसी में सबकी बेहतरी है, यानी इंतखाबात की डेट दी जाए। बसूरत दीगर वो खुदकश बमबार बनकर और वो हमला करेंगे, यानी खुदकश हमला कर देंगे, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इस धमकी, इस थ्रेट और इस सारी सिचुएशन का सीधा सीधा मतलब ये है
कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं और गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके साथ आके निगोशिएट करे, क्योंकि आज जिस तरह इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा भागे हैं उससे साफ जो है वो अंदाज़ा होता है, या जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे ये जाहिर हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 25 से 30 MPs जो है वो PTI का साथ छोड़ चुके हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो वो PTI के साथ हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से भी दूसरी जमातों से गठजोड़ कर लिया है और इमरान खान के साथ अब वो नहीं रहे हैं। तो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा से 25 से 30 अरकान असेंबली का फिगर अगर अलग कर दिया जाए तो वहाँ की काया ही जो है वो पलट सकती है, या वहाँ की सूरत हाल ही अलग हो सकती है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि आज इमरान खान ने मामलात को जिस नहज पर पहुँचाया है वहाँ पर इमरान खान खुद इस कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि बात शुरू हुई मोनिस इलाही से, और मोनिस इलाही से पूछे जाने वाले एक इंटरव्यू से, नाज़रीन इससे पहले आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में एक ट्वीट रखा था जिसमें मैंने कहा था कि जो है वो पिछले जो 6 महीने गुजरे हैं, यानी उसमें जब तक अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब तक उनका जो फस्तायत पर मुश्तमिल दौर था, यानी जो PTI पर, PTI के हामी सहाफ़ियों पर, PTI के हामी लोगों पर जो मजालिम ढाए गए, जो जुल्म ढाए गए, उसका जो है वो इशारा दिया गया था मौजूदा आर्मी की क़यादत से कि वो इनको रिवर्स करे, यानी इन पॉलिसीज़ का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए और इनको रिवर्स किया जाए और इसका अजाला किया जाए। और ये भी कहा गया कि हम नई क़यादत के साथ चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाहमी मुशावरत के साथ या बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ा जाए। तो नाज़रीन, जहाँ इमरान खान की ये मामलात हैं या ये बातें हैं, इससे साफ महसूस हो रहा है कि इमरान खान इस वक्त एक शिकस्त खोरदा सियासतदान से बढ़कर उनकी कोई हैसियत नहीं है। और इमरान खान जिस तरफ सियासत को लेकर जा रहे हैं, यानी हर बयानिए से बयानिया बनाते हैं और हर झूठ को इतनी पुख्तगी से बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। अब मोनिस इलाही ने एक बात कर ली, अब उसका बयानिया इमरान खान ने बना लिया और फिर सारे उस पर लग गए हैं और पूरी PTI लग गई है। और आज बाजवा गद्दार हो गया और एलानिया गद्दार हो गया, गद्दार वतन हो गया। कल तक जो सिपाही सालार जो इनके ऊपर जो है वो साया बन के खड़ा हुआ था, आज उसको गद्दार आज़म कहा जा रहा है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जो है अगर सच में ऐसा है, अगर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा डबल गेम कर रहे थे, अगर सब कुछ फेक्ट है जिस तरह मोनिस इलाही ने भी कहा, तो फिर मेरे ख्याल में कि मैं एक बार फिर इस मुतालबे को दोहराऊंगा कि पाक फौज को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। पाक फौज को क्लियर करना चाहिए कि उनकी सियासत में मुदाखलत अब है या ख़त्म हो चुकी। अगर ख़त्म हो चुकी और अगर पिछले साल फरवरी 2021 में ये मुदाखलत ख़त्म हुई तो फिर ये क्या था। और अगर एक शख्स ने यानी एक इनफरादी तौर पर इदारों को बाईपास किया तो फिर इदारे क्या कर रहे थे, जब इदारे जानते थे कि उनका जो चीफ है वो एक गलत कदम उठा रहा है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उसकी निशानदेही भी मुसलसल की जा रही है, तो उसके बाद फिर खामोशी क्यों। फिर एक इदारे के अंदर जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है वो एक्टिव क्यों नहीं था, और अगर एक्टिव था तो फिर वो मुतहरिक नज़र क्यों नहीं आया, और अगर मुतहरिक होता तो फिर यकीनन इस कॉन्स्पिरेसी को वहीं रोका जा सकता था जिसको नहीं रोका गया। तो फिर आज इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम कि इमरान खान का ये गिला दुरुस्त है कि ठीक है अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और रिजीम चेंज में अपना अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को पता तो था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसको रोका क्यों नहीं। अब एक तरफ इमरान खान का ये गिला है कि हमारे साथ ये हो रहा था, उधर PDM का ये गिला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आसिफ जरदारी को, शहबाज शरीफ को इनको बुला के थ्रेट कर रहे थे और इनको वार्न कर रहे थे और इनको डरा रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं करें और असेंबली से वापस ले लें। तो फिर ये क्या था,
इसका मतलब फिर सीधा सीधा ये है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा डबल गेम कर रहे थे। एक तरफ तो पीडीएम के साथ थे और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ थे। वो पीडीएम के साथ भी हाथ करना चाहते थे और उसने इमरान खान के साथ भी हाथ किया। अब बड़ा हाथ किसके साथ हुआ? यकीनन इमरान खान के साथ हुआ, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गई और जो है वो पीडीएम को जो हुकूमत मिली वो उन्होंने मुज़ाहमती जो सियासत उन्होंने अख्तियार की और उन्होंने अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को जो दो टोक अल्फाज में कहा कि आपको जो करना है कर लें, मार्शल लॉ लगाना है लगा लें और आप जो कर सकते हैं आप करें, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस नहीं लेंगे। उसके बाद कमर जावेद बाजवा को पीछे हटना पड़ा और उसमें जनरल फैज इमरान खान का आला कार बन के चल रहा था और चंद फौजी आला अफसरान और भी हैं जो आला कार के तौर पर काम कर रहे थे और इमरान खान की हुकूमत को कांधों पे उठाया हुआ था और जब वो कांधे हट गए तो इमरान खान भी जमीन बोस हो गए। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।